कर्ण दानवीर योद्धा की कहानी। सूरज की पहली किरण के साथ एक बच्चा जन्मा। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह था कारना। लेकिन किस्मत ने उसके साथ जन्म से ही खेल खेला। मां ने उसे नदी में बहा दिया। न राजमहल मिला, न पिता का नाम, बस मिला तिरस्कार। एक सारथी ने उसे पाला। लोग उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, पर उसके अंदर आग थी, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने की आग। कर्ण ने धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, लेकिन हर जगह उसे उसकी जाति और पहचान से रोका गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को इतना शक्तिशाली बनाया कि बड़े बड़े योद्धा उससे डरने लगे। एक दिन राजसभा में जब सभी योद्धा अपनी शक्ति दिखा रहे थे, तब कर्ण ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरा सभा हिल गई। लेकिन फिर वही शब्द गूंजे, तुम एक सूत पुत्र हो, राजकुमारों के बराबर नहीं। उस दिन पूरी सभा चुप थी, लेकिन एक व्यक्ति उठा। वह था दुर्योधना। उसने कर्ण का हाथ पकड़ा और कहा, जिसमें प्रतिभा हो वही असली योद्धा है। उस दिन से कर्ण ने दोस्ती निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। युद्ध का समय आया। कृष्णा खुद कर्ण के पास गए और बोले, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, अगर चाहो तो राजा बन सकते हो। लेकिन कर्ण मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। यही कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी, वफादारी। युद्ध के आखिरी दिन कर्ण का रथ मिट्टी में फंस गया। उसका भाग्य भी उसके खिलाफ था। फिर भी वह डरा नहीं। उसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, और गिरते समय भी उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ गर्व था। क्योंकि वह जानता था, गरीब पैदा होना गलती नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। इस कहानी से सीख, अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है। असली महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। वफादारी और सम्मान सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, मेहनत करने वाला इंसान इतिहास लिख सकता है। महाभारत का सबसे दुखद लेकिन सबसे शक्तिशाली योद्धा कर्ण।